है, आटा ब्लैक में बिक रहा है। रोटी जिस माशरे में ब्लैक पे बिक रही है, आप मुझे बताएं कि उस माशरे की जो है तरक्की कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह ग्रेनेड यूट्यूब चैनल। आज का मेरा व्लॉग जो है, बाकी जितने भी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं वो उससे हट के है। अब मैं बात आज करूंगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है पाकिस्तान में जो बिजली का बदतरीन ब्रेक डाउन रहा है कि शुमार सुबह 7:35 पे जो है पाकिस्तान में बिजली की जो है लोड शेडिंग हुई है। और इसी तरह की जो लोड शेडिंग थी जो मतलब पूरे पाकिस्तान में बाशमूल इस्लामाबाद में भी जो है बिजली नहीं थी। और ये बिजली अगली रात 1 बजे जो है कहीं कहीं पे बहाल हुई है। और जैसे ही बिजली गई है उसके 4 घंटे बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी है उसका बयान आता है कि ये कोई जो है नई बात नहीं है, 10 घंटे के अंदर अंदर जो है हम जो है इस पे कवर अप कर लेंगे। तो उसमें कुछ था ये कि बिजली के शॉर्ट फॉल की वजह से 6000 मेगावाट की जो है कमी महसूस की गई है। और शुमार सुबह 7:35 पे जो है 7000 मेगावाट से भी कम हो गई थी। गुड्डू बराज, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स भी बंद हो गए थे। और इसके साथ साथ जो है पन बिजली में ऐसी बिजली जो पानी की ज़रिए जो है बनाई जाती है, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है वहाँ 90% बिजली में कमी देखी गई है। और थर्मल पावर प्लांट्स जो फ्यूल के ज़रिए चलते हैं, डीजल पेट्रोल के ज़रिए चलते हैं ना, उनमें जो है 70% कमी देखी गई है। इसके साथ साथ जो है नदीपुर, हवेली, बहादुर शाह और बखी पावर प्लांट में जो है 30% कमी, 30% बिजली चलती रही है। अब ये 30% है क्या कि उसकी जितनी भी टोटल कैपेसिटी है बिजली की पैदावार की, उसमें 30% जो है चलती रही है, 70% ख़त्म। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं नीलम जैलम मंसूबे की, जो कि 8 माह से ख़राबी की वजह से ताख़ीर का शिकार है और जिसमें 969 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन वो फ़नी ख़राबी की वजह से जो है बंद है। ये छोटी सी जो है तफसीलात थी जो आपके सामने रखी हैं। अब मैं इधर बात ये करना चाहूँगा कि अगर मैं सिविलाइज्ड माशरे की बात करूँ, मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूँ या डेवलप वर्ल्ड की बात करूँ, तो वो तो भाईजान इस सूरत हाल पे पहुँच चुके हैं कि उन मुल्क में कारें हवा में उड़ रही हैं। वो इतना तरक्की कर गए हैं कि उनकी कारें, जो गाड़ियां इधर रोड पे चलती हैं, वो हवा में उड़ रही हैं। और पाकिस्तान की तनज़ली का ये हाल है कि पाकिस्तान में अवाम रोटी के नवाले की खातिर मर रहे हैं। मतलब हमारा माशरा इतना तनज़ली का शिकार हो चुका है। हमारे हुक्मरान, हमारे इदारे जो 70 साल से, हमारे हुक्मरान जो है 75 साल से इस मुल्क की मादनियात के ऊपर, इस मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, इस मुल्क के बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है काबिज होके बैठे हैं। और इस मुल्क की बड़ी बड़ी सनतकार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कि जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, इन सब जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काबिज होके बैठे हैं, जो मिडल माफिया हैं, जो स्टाकिया हैं और जो अबाव अजदाद से जो है सियासतदान हैं, सियासत करते आ रहे हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि हमारे मुल्क के अंदर आज ये सूरत हाल है कि एक ज़री मुल्क कि जिसकी 62 से 63% तरक्की का इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है, ऐसे मुल्क में आज खाने को रोटी नहीं है। अफगानिस्तान जिसके ऊपर जो है दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज ने हमले किए हैं, रूस ने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है, और भी बहुत मुल्कों ने जो है उसमें तबाही मचाई है दहशतगर्दी की आड़ में। उस मुल्क ने सबको शिकस्त दे के आज वो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। और हमारा मुल्क 75 साल से यही वादे कर रहे हैं कि कभी कोई कहता है कि मैं कपड़े बेच दूंगा, कभी कोई कहता है मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, कभी कोई कहता है कि मैं ये वाला कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कि कभी कोई कहता है कि पानी मांगे तो कहता है जिए भुट्टो। भाई यार, कब तक इस पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है ये जुल्म होगा? मतलब
अब हालत जार ये देखें कि बिजली के बंद होने की वजह से 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो रफ एस्टिमेटेड है, ये तो आप पैसों की बात कर रहे हैं। जो दूसरा नुकसान हुआ है वो जरा देखें कि जिसकी वजह से हॉस्पिटल में मरीज मरे हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन रुके हैं, इसके अलावा आईटी सेक्टर बैठ गया है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, एक दिन उन्होंने वर्क नहीं किया बिजली की वजह से। एक तो हमारे मुल्क में तेल नहीं है, डीजल पेट्रोल नहीं है, और लाइट भी ना हो, तो आप बताएं कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। वो मीम्स शेयर कर रहे थे, मैं देख रहा था कि किसी ने जो है मशवरा दिया है कि मुल्क को जो है रीस्टार्ट करके देख लें, शायद चल पड़े। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने रीस्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है हैंग हो गया था। तो बड़े मतलब शर्म की बात है कि जो 75 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को नीचे डबो के जा रहे हैं, डबोते जा रहे हैं। मशरकी पाकिस्तान जो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले आज़ाद हुआ है, हमसे अलहदा हुआ है, उसका टक्का वो हमसे ऊपर जा चुका है, उसकी तरक्की हमसे ऊपर जा चुकी है। आप भारत की बात करते हो, भारत आईटी सेक्टर में, भारत इंडस्ट्री के सेक्टर में, भारत एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबसे आगे है, और हम अभी तक इस चक्कर में खड़े हुए हैं कि सरकारी 10 किलो आटे की थैली के लिए जो है बंदे मर रहे हैं, बंदे मर रहे हैं आटा लेने के लिए। हमारे मुल्क की हालत जार तो देखें आप, मतलब हम कब तरक्की करेंगे? कयामत करीब है, 2023 लग चुका है, अभी तक हम सिर्फ रोटी के पीछे भाग रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ टुक्कर के पीछे भाग रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ 2 वक्त के नवाले के पीछे भाग रहे हैं। शर्म के डूब मर जाना चाहिए हुक्मरानों को कि ये हालत कर दी है पाकिस्तान की। ऐसा पाकिस्तान जो जरी मुल्क है, जिसमें हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, हर तरह की मादनियात पाई जाती है, हर तरह के रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काबिज होकर बैठे हैं। एक नेचुरल गैस है, वो गैस जिस सूबे से निकल रही है उस सूबे में गैस नहीं है। मैं देख रहा था, मुझे एक दोस्त मिला है, वो मुझे बता रहा था कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर जिले का शहर है, उसमें गैस नहीं है। उस शहर के साथ जो है गैस पाइपलाइन गुजर रही है, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वहाँ की जो हुक्मरान हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, डूब के मर जाना चाहिए उनको। क्या वो भेड़ बकरियां वहाँ के रहने वाले? क्या वो जानवर हैं? क्या उनको जिंदगी गुजारने की जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनके ऊपर लागू नहीं होती? क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर है इस मुल्क में? मैं हैरान हूं। पर अब मीडिया की बात करें, महंगाई अरूज पे चली जाए, डीजल पेट्रोल आना बंद हो जाए, ब्लैक में बिकना शुरू हो जाए, आटा ब्लैक में बिक रहा है, रोटी जिस मुआशरे में ब्लैक पे बिक रही है, आप मुझे बताएं कि उस मुआशरे की जो है तरक्की कैसे मुमकिन है? डूब के मर जाना चाहिए।